नमस्कार प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ेंगे ये सवाल वर्गांतराल दिया है। थोड़े से कल जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आंकड़े इसमें वर्गांतराल में करके दिए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ये फार्मूले बेस पे क्वेश्चन लगते हैं, ऐसे जितने भी हैं फार्मूले लगाएंगे, लग जाएगा तुरंत। और आप इसका मतलब तो उस दिन समझ ही गए होंगे। चलिए, अगर नहीं समझे हैं, नहीं देखे होंगे वीडियो, तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो माध्यक हमको पता है इसका 28.5 दिया है, आपके सामने वर्गांतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो हमसे पूछा है x और y का मान, हमें निकालना है x बराबर वाट और y बराबर वाट, यानी x और y का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप बनाएंगे, जिसे हम CF कहते हैं, संचयी बारंबारता। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। यही है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा। उस वीडियो में हमने बताया था कि आंकड़ों को माध्यक निकालते समय आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यही चीज़ है, इसको संचयी बारंबारता, यहाँ जब वर्गांतराल दिया होता है तो संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, 5, ये वाला बारंबारता जो दिया है इसको ठीक यहाँ लिख लेंगे 5। उसके बाद 5 में अगला वाला बारंबारता जोड़ेंगे, 5 + x। उसके बाद इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 + x, और 25 + x में ये वाला पद जोड़ेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 + x, और 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y, ये हो जाएगा। और उसके बाद 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y, 45 + x + y। चलिए, तो आपका ये संचयी बारंबारता हो गया। अब यहाँ देखिए, और आपको ये पता है इसको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल यही आएगा, 45 + x + y। यहाँ देख लीजिए जोड़ करके, तो यहाँ देखिए 20 × 5 = 25, 25 × 15 = 40, 40 और 5 = 45, 45, और x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 + x और प्लस y बराबर दिया है इसका योग 60। तो यहाँ से x + y हम निकालेंगे कितना, 60, 45 उधर कर देंगे तो बचेगा 15। x + y बराबर आ गया 15। अब हमको कुछ नहीं करना, माध्यक का फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, L + n/2 - CF बटे F गुणे H, ये होता है माध्यक का फार्मूला। अब समझिए इसमें ये सब क्या है। L है लोअर लिमिट। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें लिमिट हमको खोजना है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा ये जो माध्यक दिया 28.5 किस वर्गांतराल में आएगा। तो 28.5 किस वर्गांतराल में आएगा, 20 से 30 में आएगा, नहीं 20 और 30 के बीच में ही आएगा। 20 और 30 के ही बीच में क्या आएगा, 28.5। 0 से 10 के बीच में ये आएगा नहीं, 10 से 20 के बीच में आएगा नहीं, 20 और 30 के ही बीच में 28.5 आएगा। तो हमको पता चल गया इस माध्यक का जो वर्गांतराल है वो 20 और 30 है, 20 और 30 है। तो इसमें जो ये L है लोअर लिमिट, निम्न सीमा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा। तो कितना दिया है, 20 + n/2, तो टोटल संख्या है आपको पता है 60, 60 का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 30, माइनस CF क्या है, संचयी बारंबारता। देखिए ध्यान से, संचयी बारंबारता क्या होता है, ये है वर्गांतराल, आपको पता चल गया। वर्गांतराल के ठीक सामने जो होगा वो होता है F, बारंबारता, मुख्य F इसको बोलते हैं। और इसके ठीक सामने आप चले आएंगे और इसके एक स्टेप आप ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका CF। ये क्या हो जाएगा आपका CF। तो कितना दिया है, 5 + x। तो यहाँ जो है 5 + x करेंगे तो माइनस के नाते
ये माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ 5 प्लस एक्स करेंगे और ये माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है और बटे कितना कर देंगे एफ। एफ है 20 और गुणे आपका है एच। एच मतलब होता है विस्तार, हाइट। तो हाइट इस वर्ग अंतराल की आपको पता है 20 से 30 है। 20 से बढ़ा है 30 तक का, तो इसका मतलब हाइट हो गई 10। 10 की इंक्रीजिंग है, इसी को बोला जाता है विस्तार। तो 10 बढ़ा है, 20 से 30 के का विस्तार कितना है 10। आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, बस आपका x का मान यहाँ से निकल आएगा। अच्छा 28.5 ये माध्यक है, ये 28.5 के बराबर है, 28.5 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे आप मान निकालेंगे, 20 उधर भेज देंगे तो उधर बचेगा 8.5। ये 10 से इसको काट देंगे, 10 दूना 20, 30 में से 5 घटाएंगे 25 और प्लस एक्स, नहीं सॉरी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और 8 यहाँ बचेगा। 20 उधर ले जाकर घटा देंगे तो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.5। 8.5 का जब 2 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है। अब यहाँ से x को उधर भेज देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, 17 को इधर भेज देंगे तो 25 में से 17 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो आपको x का वैल्यू पता चल गया, कितना आ गया 8। x का वैल्यू आ गया 8। अब आप इसमें रख दीजिए, इसको कर दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है x प्लस वाई का मान 15 है, यानी x और y जोड़ करके कितना आया 15, और आपको पता है x का वैल्यू कितना आया 8। तो आप यहाँ रख दीजिए, y का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ 8 रखेंगे, 8 प्लस वाई बराबर कितना आएगा 15, और y बराबर कितना आ जाएगा 8 को उधर कर देंगे तो हो जाएगा घट के 7। 15 में से 8 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। तो यहाँ से अब हम लिख देंगे x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 7। यही अभिष्ट उत्तर है हमारा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल में किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, सवाल को ज़रूर बताया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। जी नमस्कार भाइयों, आज हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। और एक चीज़ आपको पढ़ना है आज, परिसर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 चीज़ें आपको पढ़ना है, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। और आप आज वाला आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि वो आंकड़ा जो है वर्ग अंतराल में दे दिया है। इसलिए आप घबराएंगे नहीं, पेशेंस रख के थोड़ा समझेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक एक करके लगाते हैं सवाल। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसी को लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम। चलिए तो अब निकालते हैं माध्य। फार्मूला यही है आपका, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आप पहले इस वर्ग अंतराल जो दिया है इसका मतलब समझिए कि ये होता क्या है। वर्ग अंतराल,
वर्गांतराल का मतलब है कि 65 और 85 के बीच की कोई वैल्यू होगी जो कि कितनी बार रिपीट की है, 4 बार। बारंबारता मतलब होता है कि वैल्यू का बार बार आना। तो 65 से 85 के बीच में कोई वैल्यू होगी जो कि कितनी बार रिपीट हुई है, 4 बार। इसी तरह से 85 और 105 के बीच में कोई वैल्यू होगी जो कि रिपीट की है 5 बार। 105 और 125 के बीच की कोई वैल्यू होगी जो कि 13 बार रिपीट की है। इसी तरह ये सारी वैल्यू रिपीट की हैं। तो आपको पता है कि माध्य निकालना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आपको पद तो मालूम नहीं है कौन कौन से पद हैं, केवल पदों की संख्या मालूम है। तो पदों की संख्या कितनी दी गई है, ये संख्या दी गई है। 4 बार इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू होगी जो कि 4 बार है, 5 बार है, 13 बार है, 20 बार है, 14 बार है, 8 बार है और 4 बार है। तो टोटल हम जब पद देखेंगे तो आएगा हमारा, देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ निकाल करके देखिए कितना आएगा टोटल पद। n बराबर आएगा, देखेंगे इसको जोड़ लीजिए तो 8 4 12, 12 4 16, 10, 26 26 और 20, 46 46 3, 49 49 10, 59 59 और 5, 64 और 4 68। तो n बराबर आएगा आपका 68, यानी कुल पदों की संख्या हो गई 68। अब निकालना है कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग निकालने के लिए आप क्या करिएगा, इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए। तो आपको इसके और इसके बीच की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 65 और 85 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए। बहुत सारी वैल्यू होंगी लेकिन आपको ठीक बीच की वैल्यू लेनी है। तो 65 और 85 के ठीक बीच की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप जानते हैं 65 और 85 को जोड़ करके आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो ठीक बीच की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो 65 और 85 कितना हो जाएगा 150। 150 का आधा करेंगे तो आएगा 75। तो ये आपका आ गया 75। तो आपको मालूम है इसके और इसके ठीक बीच की वैल्यू आएगी 75। इसी तरह से इसके और इसके बीच की वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए कितना आता है। 105 और 85 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 190, और 190 को जब आधा करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना 190 को आधा करेंगे तो देख लीजिए 190 को जब आधा कर देंगे हम तो 2 निमा 18 और 2 पचे 10, आ जाएगा वैल्यू 95, वैल्यू आ जाएगी 95। तो ये इसी तरह से आप इसके और इसके बीच की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ लिखते जाइएगा। इसी को बोलते हैं मध्यमान, इसी को हम बोलते हैं मध्यमान। मध्यमान मतलब होता है इसके बीच बचाव की कोई वैल्यू ले लीजिए, इसको f कहा जाता है और इसको मध्यमान को x बोला जाता है, x से डिनोट किया जाता है। चलिए तो अब आप x निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ से देखेंगे यहाँ कितना आया है 75, 75। यहाँ कितना आया है इसके इसके बीच की वैल्यू 95, और यहाँ कितना आया है 20 20 बढ़ता जाएगा। देखिए 75 से 95 हुआ, 95 से कितना हो जाएगा 115, 135, 155 और उसके बाद हो जाएगा 175, और 175 के बाद कितना हो जाएगा 195। ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी। तो आपको पता चला, ध्यान से समझिए इसको, मध्यमान निकल गया, इसके और इसके ठीक बीच की वैल्यू आपने ले लिया। अब इसका कोई काम नहीं इसमें। अब ध्यान से देखिए 75 कितनी बार रिपीट किया, 4 बार, 95 5 बार, 115 13 बार, और 135 20 बार, 155 14 बार, 175 8 बार और 195 4 बार। तो अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि क्या निकालना है कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कैसे निकालेंगे, 75 आया है 4 बार, तो 75 को 4 बार लिख करके जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप 75 का 4 में गुणा करा दीजिए, पता चल जाएगा कि 75 को 4 बार जोड़ने पर कितना आएगा। तो 75 दूनी 150 और फिर डबल कर देंगे 300 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
300 और 95 पचे हो जाएगा कितना 475। फिर 115 का 13 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1495 और 135 का 20 में कराएंगे तो 270 और एक जीरो और 155 का 14 में कराएंगे तो आएगा 2170। 175 का 8 में कराएंगे तो 8 पचे 40 जीरो 17 बटे 136 और 4 40 1400। अब 195 का 4 में कराएंगे तो कितना आएगा 780। 4 पचे 20 19 चौक 76 और 2 78। ठीक है, तो अब ये आपका निकल गया f गुणे x, f गुणे x निकल गया आपका। ये है आपका f गुणे x। ये आपके 75 4 बार था तो इसका योग इतना आया, 95 5 बार था तो इसका योग इतना आया, 115 13 बार था तो इसका योग इतना आया। अब इन सब योग को हम एक बार पुनः जोड़ लेंगे तो आपका निकल जाएगा सिग्मा एफ आई या एफ एक्स तो आएगा 9320। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, इसको आएगा 9320। आप लोग जोड़ करके देख लेंगे तो आएगा 9320। तो आप इसमें रख दीजिए फार्मूले में। कुल पदों का योग कितना आया 9320 और कुल पदों की संख्या आपको मालूम है कितनी है 68। अब भाग कर देंगे तो आएगा 137.007 लगभग इतना आएगा। चलिए आइए देखिए माध्यक निकालना है आपको। माध्यक तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में H। गुणे क्या होता है H। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ माध्यक निकालने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आप निकालेंगे संचयी बारंबारता। अगर वर्गांतराल में फार्मूला दिया हो तो सवाल थे, अगर वर्गांतराल में दिया हो तो आप सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं CF। ये कैसे निकलता है ध्यान दीजिए। 4 को पहले बारंबारता वाले पहले पद को सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 4। अब 4 में 5 जोड़िए 9, 9 में 13 जोड़िए 22, 22 में 20 जोड़िए 42, 42 में 14 जोड़िए 56, 56 में 8 जोड़िए 64, 64 में 4 जोड़िए 68। इस तरह से आपको क्रॉस जोड़ते चले आना है। जैसे 4 पहले लिखिए, 4 में 5 जोड़िए क्रॉस 9, 9 में 13 जोड़िए 22, 22 में 20 42, 42 में 14 56, 56 में 8 64, 64 में 4 68। इस तरह से आपको जोड़ लेने हैं। अब आपको पता है आपको माध्यक निकालना है, और माध्यक मतलब होता है बीच वाला पद। तो सबसे बीच वाला पद कहाँ आएगा, आप देखेंगे कि टोटल पद कितने हैं 68। टोटल पद है 68। 68 का जब हम बीच वाला पद देखेंगे तो आएगा 34वां पद और 35वां पद, क्योंकि 68 का आधा करने पर आएगा 34। और तो 34वां पद जो होगा वही इसके ठीक बीच में आएगा। तो देखिए 34वां पद किस वर्ग अंतराल में आता है, तो 0 से 4 तक का आएगा आपका इस वर्ग अंतराल में, 4 से 9 तक का इस वर्ग अंतराल में, 9 से 22 तक का इस वर्ग अंतराल में, और 22 से 42 तक का इस वर्ग अंतराल में। तो आप देखेंगे कि आपका 34वां जो है 34 कहाँ पड़ेगा 22 और 42 के बीच में। तो इसलिए हम 22 और 42 के बीच में ये वाला वर्ग अंतराल यूज करेंगे। तो आप देखिए इसमें यल कितना है, यल मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो इसमें है 125 निम्न सीमा, प्लस n/2 कितना दिया है, n दिया है 68, टोटल पद है 68। 68 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 34 माइनस CF।
सी एफ क्या होता है, इसके ठीक सामने जाइए, ये होता है एफ, मेन एफ बोलते हैं इसको। अब इसमें जाइए संचयी बारंबारता वाली लाइन में, इसके ठीक ऊपर वाला ले लीजिए, तो ये है आपका सी एफ, ये है आपका सी एफ। तो कितना दिया है 22, अब बटे एफ, एफ कितना है 20, और गुणे आपको करना है एच। तो एच मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब इस वर्ग अंतराल का विस्तार कितना दिया है। तो 125 से 145 है, तो विस्तार कितने का है 20 का है। तो आप इससे काट दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 20 से 20 क्या हो जाएगा खत्म, 34 में 22 घटेगा कितना आएगा 12, 34 में 22 घटेगा 12, 125 में जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 37। ये आपका माध्यक निकल गया। अब उसके बाद आप निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। माध्य निकाल लिया आपने, माध्यक निकाल लिया, अब इसके बाद निकालेंगे बहुलक। तो इसे मिटा देते हैं। चलिए अब इसका काम नहीं लगेगा, बहुलक में इसका काम हो जाता है खत्म, केवल इससे निकल जाएगा। तो बहुलक में ये हो जाता है F1, इसके ठीक ऊपर वाला हो जाता है F0, और इसके ठीक नीचे वाला हो जाता है F2। बस आपको कुछ नहीं करने, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H, गुणे H, बस रख दीजिए इसमें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक मतलब होता है सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला पद, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वो वाला पद। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन सा पद रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिए। 65 और 85 के बीच में कोई पद है जो कितनी बार रिपीट है 4 बार। 85 से 105 के बीच में कोई पद होगा जो कि 5 बार रिपीट किया है। 105 और 125 के बीच में कोई पद होगा जो कि 13 बार रिपीट किया है। 125 और 145 के बीच में कोई पद होगा जो कि 20 बार रिपीट किया है। 145 और 165 के बीच में कोई पद होगा जो कि 14 बार रिपीट किया है। तो इन सब में सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा पद, किस वर्ग अंतराल का पद सबसे अधिक बार रिपीट किया है, तो आप कहेंगे 20 वाले, 20 वाले वर्ग अंतराल का पद सबसे अधिक बार रिपीट किया है। तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग अंतराल। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक बार इसी का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए यही है बहुलक वर्ग अंतराल। तो आपको पता चल गया बहुलक वर्ग अंतराल क्या है। अब इसमें एल क्या होता है, ध्यान से समझिए। एल होता है लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इस वर्ग अंतराल की क्या है 125, 125। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये हमने पहले ही लिख दिया था क्या, सॉरी ये पहले नहीं, पहले इसका पता लगा लेंगे कि कौन सा बहुलक पद, बहुलक वाला वर्ग अंतराल है, उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा इसके ठीक सामने वाला, ये F1 और इसके ठीक ऊपर F0, इसके ठीक नीचे F2। अब इसमें वैल्यू लाकर रख दीजिए। F1 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 13 बटे 2, F1 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस F0 की वैल्यू 13, माइनस F2 की वैल्यू 14, और गुणे आपको करने हैं H। H मतलब होता है हाइट, मतलब वर्ग अंतराल में कितने का विस्तार है वही उसका हाइट होता है। तो 125 से 145 हुआ है, इसका मतलब कितने की इंक्रीजिंग है 20 की इंक्रीजिंग है, तो यही इसका हाइट हुआ, या इसी को विस्तार बोला जाता है, बहुलक विस्तार। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका बहुलक निकल गया। तो 125 प्लस 20 माइनस 13 7, ऊपर आएगा 7 और यहाँ होगा 20, तो 7 गुणे 20 करेंगे तो 140 बटे 20 दूनी 40, ये हो गया 40। 13 और 14 को माइनस 13 माइनस 14 कितना होगा माइनस 27, माइनस 27। तो 40 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है ना 13।
अब भाग कर दीजिए, तो 125 प्लस इसको भाग करेंगे तो 13 का नाम 13 बचेगा 1, ठीक है। अब जाएगा नहीं, 10 हो गया तो 0 बार ले जाएंगे। अब उसके बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 100 हो जाएगा, तो 13 सतह 91। अब इसके बाद बचेगा 9, उसके बाद दशमलव के नाते 0 लगा दीजिए, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सतह 91, 13 छक 78, 6 बार ले जाइए, लगभग इतना आएगा, लगभग ये लगभग में वैल्यू है। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 135.76, इतना लगभग, इतना आएगा लगभग। ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है। बस इतना आपका बहुलक हो गया। अब आप निकालेंगे एक सवाल इसमें और देख लीजिए, परिसर। ये भी पूछा जाता है आपके अनसॉल्व पेपर में दिया है कि परिसर वाला पूछा गया है एक दो बार, तो आप देख लीजिए परिसर निकालना भी। परिसर क्या होता है, परिसर होता है, अगर हम कहें यहाँ कुछ डाटा दे दें, थोड़ा सा देख लीजिए, ये दूसरे सवाल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ अगर हम कह दें 3, 8, 15, 22 और 25 या 2, 3, 8, 15, 22 और 2, और एक ले लीजिए 5। इसमें आपको बताना है कि परिसर कितना क्या है। ये जो आपको डाटा दिया गया है इसका परिसर बताना है। तो परिसर मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को घटा दीजिए, वही आपका परिसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है 22, और सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या दिख रही है 2। तो 22 में से आप 2 को घटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा परिसर। तो 22 में से 2 को घटा देंगे 20, तो इसका परिसर कितना हो गया 20, ठीक है। तो इसका परिसर निकल जाएगा 20। अब आगे हम निकालेंगे इसी तरह से। आप इसमें देखिए वर्गांतराल में कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ है, 65 से विस्तार हुआ है, देखिए ध्यान से, 65 से 85 हुआ, 85 से 105। तो इस तरह से सबसे छोटी वैल्यू ये है, इस तरह से बढ़ते 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 कहाँ तक चला आया है 205 तक। तो हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे ये, और सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे ये, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारा परिसर। तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा डिफरेंस निम्न सीमा, निम्न सीमा, हिंदी पर मत जाइएगा। तो उच्च सीमा कितना है भैया 205, और निम्न सीमा कितना है 65। तो 205 में से आप 65 को घटा देंगे तो आपका परिसर निकल जाएगा। तो 205 में से 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा 140, ठीक है। बस ये आपका माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकल गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा इस वीडियो को, और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप जितने भी डाउट हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आप कमेंट में डालिए, या तो कोई क्वेश्चन ही पूछना हो तो आप कमेंट में भेज दीजिए, हम उस क्वेश्चन को लगा करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे।